Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse IS. I hope everyone is doing well. So today is 9 September 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu एंड द इंडियन एक्सप्रेस. सो हम द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन्हें यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. तो आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं. पहला आर्टिकल है हमारा पॉलिसी पैरालिसिस, इसे आप जीएस पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हैं. सेकेंड आर्टिकल है हमारा पीरियोडिक रीसेट, जिसमें हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में थोड़ा बात करेंगे. नेक्स्ट है हमारा विद और विदाउट चाइनीज कंपनीज इज द क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट है हमारा इंडियाज मिलिट्री डिप्लोमेसी ऑन टॉप. तो इसमें ना ये जो आर्टिकल है ये आपकी प्रीलिम बेस्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिलिट्री जो एक्सरसाइजेस होती हैं, इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइज यूएस के साथ, जापान के साथ, श्रीलंका के साथ, तो उसके बारे में यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन किया गया है. और जब ऐसी चीजें डायरेक्टली न्यूज़पेपर में आती हैं तो आप सभी को पता है कि वो कितनी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. फिर हम बात करेंगे स्विस पीस प्रोसेस के बारे में एंड लास्ट में हमारा आर्टिकल है एमपॉक्स. ओके, तो ये है आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं. सो इस एनालिसिस की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? एडुवर्स आईएएस, ये टेलीग्राम चैनल है. इस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करिए. इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला आर्टिकल हमारा पॉलिसी पैरालिसिस आ वीकेंड पब्लिक हेल्थ सेक्टर. देखिए, अगर हम इस आर्टिकल को समराइज करते हैं तो इसमें आपकी दो चीजें आ जाती हैं. ठीक है, दो चीजें क्या आ जाती हैं? एक हम बात करते हैं किसकी, हमारा जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक हेल्थ. ठीक है, पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं तो इसमें हमारी दो चीजें आती हैं. दो चीजें कैसी आ जाती है? एक तो आ जाता है आपका क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर. लेकिन यहाँ पर इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने के बजाय हम किस पर फोकस कर रहे हैं? यहाँ पर गवर्नमेंट रिलेटेड, यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड और गवर्नमेंट के रिलेटेड जो स्कीम्स है ना, जैसे कि आपकी आयुष्मान भारत स्कीम हो गई, इन पर क्या हो रहा है, आपका ज्यादा फोकस हो रहा है इंस्टेड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर में हम ये नहीं कह रहे कि आप सिर्फ हॉस्पिटल पर हॉस्पिटल ही बनाते जाएं. इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. लाइक आप मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके डॉक्टर्स आते हैं. अब देखिए, हॉस्पिटल बना देने से तो ट्रीटमेंट होगा नहीं किसी का. यहाँ पर आपको डॉक्टर्स की जरूरत है, यहाँ पर आपको नर्स की जरूरत है. यहाँ पर जैसे कि हॉस्पिटल बस बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको हाँ कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की, आपको जितने यहाँ पे बेड वगैरह हैं और जो डायग्नोसिस के यहाँ पे ट्रीटमेंट्स वगैरह जो सारी चीजें होती हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये हमारी सारी चीजें आ जाती हैं. लेकिन ये कहा जा रहा है कि देखिए, हम यहाँ पर पब्लिक हेल्थ पर फोकस तो कर रहे हैं, लेकिन हम फोकस कहाँ कर रहे हैं? ज्यादातर हमारी जो गवर्नमेंट रिलेटेड यहाँ पे स्कीम्स होती हैं, मतलब हम स्कीम्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं आयुष्मान भारत स्कीम की. आयुष्मान भारत स्कीम में क्या है, आपका एक प्रोविजन है कि आपको हर साल 5 लाख रुपीज यहाँ पर इंश्योरेंस मिलता है, जिसमें आपका जो एक पूरा फैमिली है तो फैमिली मेंबर्स को 5 लाख रुपीज का क्या इंश्योरेंस है कि आप तो किसी भी हॉस्पिटल में जाके, अब किसी भी हॉस्पिटल की अगर बात करते हैं तो किसी भी हॉस्पिटल में आपके पब्लिक हॉस्पिटल के साथ साथ यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल भी आ जाते हैं. इसमें कौन से हॉस्पिटल आ जाते हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आ जाते हैं. तो ये स्कीम्स का जो ज्यादातर फायदा है ना, बेनिफिशरीज जो रियल बेनिफिशरीज हो रहे हैं आपके कौन हो रहे हैं? यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो रहे हैं, ना कि पब्लिक हॉस्पिटल्स. क्योंकि इसमें एक्चुअली हमने ये देखा कि हम अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सही नहीं होता. क्यों? इतनी ज्यादा लाइन लगी होती है. अब लाइन क्यों लगी? क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है. अगर आप यहाँ पर आपको आईज का चेकअप करवाना है, जस्ट एन एग्जाम्पल, आपको आईज का चेकअप करवाना है, अब आप सुबह से शाम तक वहां पर लाइन में लगे हुए हैं. तो लाइन में क्यों लगे हुए हैं? इसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक डॉक्टर है या फिर 2 डॉक्टर हैं, वही सारे पेशेंट्स को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, है ना. तो उसमें टाइम तो लगेगा ना, इट इज वेरी ऑब्वियस. तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर फोकस करना चाहिए. ठीक है, तो जैसे कि अगर हम अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात की, अब कहते हैं ना कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत ज्यादा रश होता है वहां पर, ये सारी चीजें. तो हम क्या प्रेफर करते हैं कि हम चलते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में. प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. बट प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है क्या, हमारा खर्चा यहाँ पर ज्यादा होता है. ठीक है, अब देखिए ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा आर्टिकल है. इसमें आप देखेंगे, हियर यू विल सी पब्लिक हेल्थ नीड ऑफ द पॉपुलेशन आर डाइवर्स. हर एक पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं, एक होता है आपका अपर क्लास,
एक होती है आपके मिडिल क्लास और एक होती है आपकी लोअर मिडिल क्लास। तो जितनी भी क्लासेस हैं आपकी, अगर हम देखें तो जो पब्लिक हेल्थ की जो नीड है वो पॉपुलेशन में हमारी वो डाइवर्स है, और सबकी जो प्रायोरिटीज है वो आपको हर एक स्ट्रेटा में, सोशल स्ट्रेटा में डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगा। ओके, इवन आपका यहाँ पर जो रिसेंट यूनियन बजट हैज बीन क्रिटिसाइज किया गया, अभी जो रिसेंट हमारा यूनियन बजट है उसको क्रिटिसाइज किया गया फॉर इट्स इनएडुकेट फोकस ऑन द सोशल सेक्टर, स्पेसिफिकली द पब्लिक हेल्थ सेक्टर। यहाँ पर जो सोशल सेक्टर है आप सभी को पता है कि हमारे यूनियन बजट में इस साल ज्यादा फोकस नहीं किया गया, इसलिए उसको क्रिटिसाइज किया गया है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पब्लिक हेल्थ की जो नीड है उसको आप 3 कैटेगरीज में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं 3 ग्रुप्स में। पहला ग्रुप आपका क्या आ जाता है, फर्स्ट आर द डिसीजेस ऑफ पॉवर्टी। पहली ऐसी डिसीज है जो पॉवर्टी के कारण होती है। पॉवर्टी के कारण फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, अंडर न्यूट्रिशन, मैटरनल डेथ, bouts of illness due to food and waterborne infection leading to typhoid, hepatitis, diarrheal diseases faced by the poor and vulnerable people। अब आप लोगों ने देखा होगा मलेरिया किसको होता है, मलेरिया क्यों होता है, क्योंकि आपको यहाँ पर जो मॉस्किटो होता है उसके बाइट करने से होता है ना, ये आपका वेक्टर बॉर्न डिसीज है। अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम क्यों होती, क्योंकि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है ना। उसके बाद हम बात करते हैं वाटर बॉर्न डिसीज, कंटेमिनेशन के कारण, वाटर के कारण। क्यों, क्योंकि घर में पानी तो आ रहा है ना, घर में पानी तो आ रहा है, लेकिन वो पानी कैसा आ रहा है ये भी तो ध्यान देना होगा कि पानी यहाँ पर साफ सुथरा आ रहा है या नहीं आ रहा। वाटर कैसा था, कंटेमिनेटेड वाटर आता है, जिसके कारण डायरिया जैसी आपकी बीमारी होती है। कभी आपने सुना है कि अंबानी को यहाँ पे डायरिया हो गया, होता भी होगा, आई डोंट नो, बट ऐसा तो हमारे न्यूज में कभी सुनने में आया नहीं है। तो ये जो डिसीजेस हैं इनको हम क्या कहते हैं, पॉवर्टी डिसीजेस। मेनली यहाँ पर जो लोअर तबके के लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको ये सारी बीमारियां आपकी होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, दीज प्रॉब्लम्स एट अ ग्रेटर सिग्निफिकेंस एज अटेम्प्ट टू प्रिवेंट दीज ऑल्सो पॉज चैलेंजेस ऑफ एड्रेसिंग लाइवलीहुड एंड नॉन नेगोशिएबल फ्रॉम द राइट्स पर्सपेक्टिव। ओके, सेकेंड हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं मिडिल क्लास की। अभी हमने बात कर ली पॉवर्टी वाली, अब हम बात करते हैं मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में फॉर एग्जांपल आपने थोड़ा सा यहाँ पर आपका इनकम अच्छी है, आप मच्छरों वगैरह से यहाँ से बच गए, थोड़ा आपका खान पान भी अच्छा है, आप अच्छा सा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो आपके कारण, उसके कारण आपको अंडर न्यूट्रिशन और ये जो मलेरिया जैसी बीमारियां हैं, ट्यूबरकुलोसिस है फॉर एग्जांपल, ये नहीं हो रही हैं। लेकिन आपको फिर नए चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। कैसे चैलेंजेस, क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की बात करते हैं जैसे कि एयर, वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट, लैक ऑफ ड्रेनेज फैसिलिटी एंड फेलियर टू इंश्योर हेल्दी फूड एंड ईटरीज दैट पोज थ्रेट टू एवरीडे लाइफ। हमारे पास खाने के लिए तो हम ये है कि हम खाने को अफोर्ड कर सकते हैं, न्यूट्रिशन को अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो कितना यहाँ पर हमारे लिए हेल्दी है, हमने उसकी हेल्थी उसके मतलब कि क्लीननेस की बात नहीं कर सकते कि वो चीज कितनी क्लीन है। वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, आपकी जो ड्रेनेज फैसिलिटीज हैं, है ना, लैक ऑफ ड्रेनेज फैसिलिटीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो ये एवरीडे लाइफ में हमें ये क्या करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। सो मोस्ट ऑफ विच आर ड्यू टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड पुअर मार्केट रेगुलेशन। यहाँ पर क्या है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और पुअर मार्केट रेगुलेशन के कारण क्या करना पड़ता है, इन सारी चीजों से हमें जूझना पड़ता है, ठीक है। अब हम थर्ड बात करते हैं, एंड द मोस्ट पॉपुलर नीड इन पब्लिक हेल्थ आर द क्यूरेटिव केयर नीड्स ऑफ पॉपुलेशन। Prioritizing curative care is the most crucial and controversial policy question in the public health. अब यहाँ पर 3 लेवल के आपकी क्या होती है, क्यूरेटिव केयर होती है। एक होता है आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। पुअर एंड द वल्नरेबल रिलाई ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। अब देखिए जो पुअर लोग हैं वो तो प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही रिलाई करते हैं ना, पब्लिक सेक्टर में प्राइमरी हेल्थ केयर जिसको वो अफोर्ड कर सकें, मतलब जो उनके आसपास के एरिया को हो और जो हेल्थ सिस्टम वो अफोर्ड कर सके, उस पर वो ज्यादा फोकस करते हैं। तो अभी हमारा मेन फोकस, अब देखिए इसमें फिर बात करते हैं टर्शरी केयर में क्या जाता है। टर्शरी केयर में यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम उनको अच्छा केयर, क्यूरेटिव केयर प्रोवाइड कर सके। इसके लिए आपका क्या जाता है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें हम आयुष्मान भारत भी कहते हैं। तो इसमें हमने मेनली किस पर फोकस किया, पुअर पीपल पर फोकस किया। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज इन द लास्ट डिकेड शोज दैट द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन विच वॉज स्टार्ट इन 2005। यहाँ पे जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हमारा स्टार्ट हुआ था 2005 में। अब देखिए यहाँ पर आपकी स्कीम्स आएंगी। नेशनल हेल्थ मिशन 2013 में, जिसमें हमारा फिर हम बात करते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 विच प्रपोज्ड
द कमर्शलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर, है ना। तो ये क्या है, हम देख रहे हैं मेनली हमारा जो फोकस रहा है कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर हेल्थ है उसको हमें क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है। लेकिन हम किस पर फोकस कर रहे हैं यहाँ पर, रिफॉर्म, हम स्कीम्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। किस पर, स्कीम्स पर ज्यादा यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, जो आपकी स्कीम आती है जिसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, 2018 में आती है। इसके अंदर इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल एंड अदर एड ऑन द ओवरऑल स्ट्रेंथिंग एफर्ट्स ऑफ द नेशनल हेल्थ मिशन देयर। फिर हम बात करते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर की, जो प्राइवेट हेल्थ केयर है, और जो रियल बेनिफिशरीज आपकी कौन निकल कर आते हैं इन स्कीम से, आपके यहाँ पर प्राइवेट हेल्थ केयर। सो द रियल बेनिफिशरीज ऑफ प्रधानमंत्री, ये जो हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर की स्कीम्स की बात करते हैं, Indian context is private healthcare sector. First, health insurance covered ideally implies covering healthcare expenses. यहाँ पर जितनी भी आपकी स्कीम्स हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है, वो किसको यहाँ पर कवर करता है, यहाँ पर आपके हेल्थ केयर के एक्सपेंसेस को यहाँ पर कवर करता है ग्लोबली। कि मतलब फॉर एग्जांपल आप इंडिया में कहीं पर भी जाएंगे और अगर आप ये आयुष्मान भारत लेकर जा रहे हैं तो आपको फ्री में मतलब 5 लाख रुपीज तक का आपको यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, जस्ट एग्जाम्पल। तो इसका फायदा किसको मिल रहा है, फायदा इसमें हमें प्राइवेट सेक्टर जो हेल्थ है, प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर है, उसको यहाँ पर ज्यादा फायदा मिल रहा है। ओके, अगर हम बात करते हैं, दिस इज बेस्ड ऑन मार्केट लॉजिक दैट इफ 50 करोड़ पीपल, 12 करोड़ हाउस होल्ड आर बेनिफिशरीज ऑफ पीएम। अगर यहाँ पे 50 करोड़ लोग हैं तो यहाँ पे सिर्फ 12 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। ओनली 2.5 करोड़ पीपल विल हैव एक्चुअल नीड। तो इसमें देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 50 करोड़ लोग हैं, उस 50 करोड़ में से 12 करोड़ लोग जो है इस प्रधानमंत्री जो आपका आयुष्मान भारत स्कीम है इसके अंदर वो फायदा उठा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर हम बात करते हैं, नीड किसको है, सर 2.5 करोड़ पीपल को यहाँ पर क्या है, इस चीज की नीड है। तो हमें इस चीज को एक्नॉलेज करना होगा। ठीक है, आप हम बात कर रहे हैं, इससे अच्छी चीजें हैं, ये स्कीम्स भी हमारे लिए फायदेमंद हो सकती, लेकिन उसके साथ साथ हमारे ये जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम में जो सबसे बड़ा थ्रेट आ रहा है वो क्या आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का आ रहा है। सो पब्लिक हेल्थ चैलेंज आर डाइवर्स। पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस कैसे डाइवर्स हैं हमारी कंट्री में। सो देयर इज अ नीड टू एड्रेस दीज अक्रॉस सोशल ग्रुप विदाउट फेल। तो यहां पर हमें इन चैलेंजेस को कैसे, विदाउट फेलियर, हमें सोशल ग्रुप्स को क्या करना होगा, आपको एड्रेस करना होगा। लाइक हम बात करते हैं वल्नरेबल पुअर, यहाँ से प्रिवेंशन प्रोग्राम लेकर आना हो, जब पब्लिक प्रमोशन करना होगा। उसके साथ साथ जो सेकेंडरी लेवल पर हम बात करते हैं, सेकेंडरी लेवल पर हमारा क्या आ रहा है, जो हम एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं, वाटर पॉल्यूशन की बात करते हैं, है ना। वाटर पॉल्यूशन हुआ, आपका एयर पॉल्यूशन हुआ, नॉइज पॉल्यूशन हुआ। तो अगर हम इन पर काम कर लें तो ऑटोमेटिकली इनसे होने वाली जो आपकी बीमारियां होती हैं उससे तो हम ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। अगर एयर के कारण कोई प्रॉब्लम हो रही है, लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है, वाटर के कारण हो रही है, तो अगर हमने इस चीज पर फोकस कर लिया तो इससे रिलेटेड यहाँ पर जितनी भी बीमारियां हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर पूरा क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज पीरियोडिक रीसेट। इंडिया नीड्स टू एंगेज विद आसियान कंसिस्टेंटली ऑन ट्रेड एंड सिक्योरिटी। ओके, हम बात करते हैं किसकी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी की, है ना। आपका क्या है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इससे पहले क्या था, आप सभी को अगर याद हो एक्ट ईस्ट पॉलिसी पहले क्या था, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब आती है और इससे पहले यहाँ पर क्या था। ठीक है, तो अब इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि इंडिया को क्या करना होगा, आसियान नेशंस के साथ। आसियान नेशन में कितने नेशन आ जाते हैं आपके, यहाँ पे टोटल 10 नेशंस आते हैं। तो इनके साथ हमें ट्रेड और सिक्योरिटी पर कंसिस्टेंटली क्या करना होगा, इनके साथ इंगेज करना होगा। ओके, क्यों करना होगा, क्योंकि अगर हम आसियान इन 10 कंट्रीज की बात करते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आसियान में कौन कौन सी यहाँ पर 10 कंट्रीज आती हैं। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में आप सभी को पता होगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो ब्रुनेई और सिंगापुर की विजिट में गए हुए थे। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि फिलीपींस और इंडोनेशिया की विजिट पर भी यहाँ पर जाएंगे। तो आसियान की यहाँ पे समिट होने वाली है और उस समिट के साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि जो आसियान के नेशंस हैं उनके साथ इंडिया क्या कर रहा है, बायलैटरल यहाँ पर अपने रिलेशन को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। सो दिस नेगलेक्ट ऑफ टाइज विद कंट्रीज हैज स्ट्रेटेजिक टाइज विद द यूएस, ट्रेड टाइज विद चाइना एंड इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ आसियान इज टेलिंग। जो आसियान नेशंस है इनकी जो कनेक्टिविटी है, ट्रेड है ना, इनका बहुत ही अच्छा खासा है। ये सारी कंट्रीज मिलकर यहाँ पर बहुत अच्छा जॉब कर रही हैं। तो होप्स आर मोर इंटेंस एक्सचेंज इन टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कैन बी रिलीज ओनली इफ इंडिया आसियान एंगेजमेंट इज मोर कंसिस्टेंट। अभी तक हम बात करते थे, हमारे इतना ज्यादा यहाँ पर हम कनेक्टिविटी ट्रेड पर फोकस नहीं करते थे, लेकिन अब जब से हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी आ गया, ठीक है, जब से हमारे यहाँ पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी आई है तब हमारा यहाँ पर फोकस और ज्यादा हो गया है। यहाँ पर
पर हम बात करते हैं जो हम मिसाइल्स वगैरह हैं, है ना, तो वो भी हम क्या करते हैं यहाँ पर सप्लाई करने की बात करें कि इन कंट्रीज के साथ, इस पर भी हम क्या करेंगे, आपका यहाँ पर ट्रेड होगा। तो देखिए इसकी थोड़ी हिस्ट्री हम जाकर देखते हैं। सो इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये आपका इनिशिएट हुआ था 2014 में। इससे पहले क्या था हमारा लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब यहाँ पर मेन हमारा क्या था कि जो यहाँ पर ईस्टर्न रीजन में इंडिया की बात करते हैं, लाइक यहाँ से हमारा इंडिया जाता है और इस साइड में आपकी ईस्टर्न साइड में जितने भी रीजन है आपके यहाँ पर आ जाते हैं। तो दिस शिफ्ट आर ट्रांजिशन फ्रॉम पैसिव ऑब्जर्वेशन टू एक्टिव पार्टिसिपेशन इन ईस्ट। पहले हमारा क्या था, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पार्टिसिपेशन होता था। लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत हमने ये था कि हम आशियन जो नेशंस हैं, ईस्टर्न साइड में जो नेशंस हैं, उनके साथ हम थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, इंगेज करेंगे। लेकिन फिर आता है हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में, इसको इनिशिएट किया जाता है। इसमें ये कहता है कि हमारा पैसिव ऑब्जर्वेशन यहाँ पर इन रीजन में होना चाहिए। तो द पॉलिसी एम्फसाइजेस कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, सिक्योरिटी कॉपरेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज। तो यहाँ पर याद रखना है कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, सिक्योरिटी कॉपरेशन और कल्चरल एक्सचेंज यहाँ पर होने चाहिए। बैकग्राउंड बात कर लेते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी की। सो इन 1992 यहाँ पर क्या आती है हमारी, इंडिया क्या इनिशिएट करता है, लुक ईस्ट पॉलिसी टू रिस्पॉन्ड द शिफ्टिंग ग्लोबल इकोनॉमिक पावर फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। अभी तक हमारा मेन फोकस होता था वेस्ट की तरफ, लेकिन अब हमने कहा कि नहीं, हमें थोड़ा ईस्ट पर भी क्या करना होगा, फोकस करना होगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए 1992 में क्या होता है, हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी यहाँ पर आती है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी strategically enhance India's involvement in साउथ ईस्ट एशिया। तो हमारा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर लाइक रीजनल पावर स्टैब्लिश करना, चाइना का जो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमने बोला कि हमें साउथ ईस्टर्न रीजन में क्या करना है, अपना इन्वॉल्वमेंट इनहेंस करना है। फिर द फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक एंड कमर्शियल बॉन्ड बिटवीन इंडिया एंड आसियान नेशंस। फिर आता है 2014 में आपकी लुक ईस्ट पॉलिसी रिप्रेजेंट द एडवांस। ये थोड़ा लुक ईस्ट पॉलिसी का, जो आपकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, वो लुक ईस्ट पॉलिसी का एक एडवांसमेंट है। इसमें हमने डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स भी लिए, लाइक हमें इकोनॉमी के साथ, स्ट्रेटेजिक के साथ, कल्चरल रिलेशन के साथ साथ यहाँ पर जो वेरियस फ्रंट्स है, कनेक्टिविटी के, ट्रेड्स के, कल्चरल डिफेंस, पीपल टू पीपल कनेक्शन, बायलेटरल, हमें रीजनल मल्टीलेटरल लेवल्स पर भी क्या करना होगा, फोकस करना होगा। सो आसियान इस टाइम पर हमारा एक सेंट्रल पिलर है क्या, इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का। इसमें फोकस क्या क्या है, लाइक आसियान कंट्रीज हमारा एक सेंट्रल पिलर है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना है। लाइक आप सभी को पता है कि चाइना का यहाँ पर कितना बड़ा रोल हो रहा है ना। तो जैसे चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो स्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रॉडर हार्ट्स इनिशिएटिव्स लाइक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन, जो बिम्स्टेक है। फिर यहाँ पर जो आसियान नेशंस के साथ साथ यहाँ पर जो जापान है, कोरिया है, फार ईस्ट पॉलिसी पर भी हम क्या कर रहे हैं, फोकस करें। सिर्फ आसियान के 10 नेशंस ही नहीं, यहाँ पर जो जापान है, साउथ कोरिया है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, इन पर भी हमें क्या करना है, फोकस करना है। सिक्योरिटी कॉपरेशन यहाँ पर लाइक वियतनाम के साथ हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर साइन हुआ था 2014 में। हम क्या करते हैं, इन कंट्रीज के साथ कलेक्टिवली हमारा यहाँ पर मैरीटाइम एक्सरसाइज भी होती है आसियान नेशंस के साथ, डिफेंस कॉपरेशन हो रहे हैं। कनेक्टिविटी की बात करते हैं, लाइक BBIN MVA, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, आपने इस एग्रीमेंट के बारे में सुना होगा। कॉरिडोर, कालादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। तो इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इन नेशंस के साथ यहाँ पर कनेक्टिविटी को भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये चाइना को एक इन्फ्लुएंस में, चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इस रीजन में, उसको काउंटर बैलेंस कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, सच एज कनेक्टिविटी, इन नेशंस के साथ हमारी अगर कनेक्टिविटी अच्छी होती है तो हमारा जो ट्रेड है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इस रीजन में क्या होगा, बूस्ट होगा। कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, तो ग्रास रूट लेवल पर ये हमारी हेल्प कर सकता है। ओके, फिर हम बात करते हैं इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए आपकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर। सो कनेक्टिविटी, जैसे कि हमने बात करा, लाइक आसियान ट्राइलेटरल हाईवे, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो आपका है, फिर बहु ब्रह्मपुत्र इनलैंड वाटरवे प्रोग्राम, दुबरी फुलवारी ब्रिज, फिर वैक्सीन मैत्री, आप सभी ने सुना होगा कि कोविड पेंडेमिक के टाइम पर आसियान नेशंस को हमने मेडिकल सप्लाईज किए थे, जिसको हम क्या कहते हैं, वैक्सीन मैत्री। रिफ्यूजी सेटलमेंट लाइक ब्रू रिंग का यहाँ पर रिसेटलमेंट होना। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो आपके नेशनल वाटर बेस है, NW2, NW16 नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। फिर सिक्योरिटी लाइक आपकी मिलान मल्टीलेटरल है, यहाँ पर जो एक्सरसाइज होती है, और सिम्बेक्स एक्सरसाइजेस भी यहाँ पर होती हैं। कुछ चैलेंजेस भी हैं, लाइक
हम यहाँ पे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल की बात करते हैं लाइक तो हमें डिले बहुत ज़्यादा होता है. रीजनल कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप वॉज मिस्ड अपॉर्चुनिटी टू इंटीग्रेट आवर इकोनॉमी विद दीज नेशंस. इनस्टेबिलिटी इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड म्यांमार. अब म्यांमार में क्या है, थोड़ा इनस्टेबिलिटी है, लाइक वहां पर आप सभी को पता है मिलिट्री कूप हुआ, तो ये थोड़ा सा एक रीजन आ जाता है. इनस्टेबिलिटी इन मणिपुर एंड म्यांमार, ये भी एक चैलेंज पोज करता है. यहाँ पर इस रीजन में चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. लाइक वी आर अनेबल टू मैच चाइनाज BRI प्रोजेक्ट, जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है उससे मैच हम नहीं कर पा रहे. ये हमारे लिए सबसे बड़ा थोड़ा सा टेंशन वाली चैलेंज वाली बात आ जाती है. आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ क्लियर है. नेक्स्ट बात करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडियाज मिलिट्री डिप्लोमेसी इज इन टॉप गियर विथ बैक टू बैक एक्सरसाइजेस. अब यहाँ पर देखिए, ये पूरा आर्टिकल ये पढ़ेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है. अब आप यहाँ पर देखिए हेक्टिक पीस की बात करते हैं. इंडिया US बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज, जिसको हम क्या कहते हैं, युद्ध अभ्यास. अब यहाँ से आप लोग जितनी भी पहले भी मैंने बोल चुका है आप लोगों के लिए कि आप एक डायरी बना लीजिए, अपना एक नोट बना लीजिए, जिसमें आप जितनी भी देखिए एक्सरसाइज यहाँ पर होती रहती है और न्यूज में कंटिन्यूसली आपकी बनी होती है ना. त्रिनेत्रा भी हमने कुछ दिनों पहले यहाँ पे डिस्कस किया था, तो आप इनको नोट डाउन करते जाइए कि करंट में देखिए है तो बहुत सारी, सबको याद करते तो हम बैठेंगे नहीं, लेकिन जो करंट में न्यूज में आ रही हैं आप उनको एक तरीके से नोट डाउन करते जाइए कि अभी तो ये करंटली न्यूज में थी, मतलब ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है. फिर उससे रिलेटेड जो भी नेशन है हम उससे रिलेट करके यहाँ पर याद कर सकते हैं. तो अभी यहाँ पर क्या है, इंडिया US की बायलेटरल आपकी एक्सरसाइज है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, आर्मी एक्सरसाइज है. आपको ये भी याद रखना ये क्या है, आर्मी एक्सरसाइज है इंडिया US की, जिसको हम क्या कह रहे हैं, युद्ध अभ्यास. ठीक है, ये अभी स्टार्ट होने वाला है. उसके बाद तरंग शक्ति, ये क्या है आपकी इंडियन एयरफोर्स का, ये होगा मल्टीलैटरल. यहाँ पर ये एक्सरसाइज है, ये क्या है, मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, इज अंडर वे एट जोधपुर. इसमें यहाँ पर आपकी 8 कंट्रीज इंक्लूड है. कौन कौन, इंडिया के साथ यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग जो भी यहाँ पर आपकी आ जाती तरंग शक्ति. फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट आप जाएंगे द आइकॉनिक 8 एंड थंडरबर्ड क्लोज एयर सपोर्ट एयरक्राफ्ट एंड आर फ्लाइंग ओवर द इंडिया एयर स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम एज द US हैज डिप्लॉयड देम एक्सरसाइज. फिर यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर लाइक आपका ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, जापान, सिंगापुर, श्रीलंका, UAE भी कंट्रीज यहाँ पर आ जाती है. फिर हम बात करते हैं तरंग शक्ति की, है ना. अभी हमने किसकी बात करी, तरंग शक्ति की बात करी और एक युद्ध अभ्यास. तो तरंग शक्ति क्या है आपका, अ फोर्स फॉर यूनिटी, 25th फाइटर, ये आपकी इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है. ओके, फिर हम बात करते हैं मालाबार एक्सरसाइज. तो इसके बारे में हमने तो कई बार सुना है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, US ने इसको, ये आपकी नेवल एक्सरसाइज है. तो ये मालाबार आपकी एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज आपकी जो क्वाड नेशंस है, ये आप ऐसे याद कर सकते हैं. मालाबार एक्सरसाइज क्वाड नेशन आपका इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, US के साथ यहाँ पर आपकी हो रही है. ठीक है, तो फिर ये आपके यहाँ पर इतने सारे आ गए हैं. उसके बाद फिर हम बात करते हैं तो युद्ध अभ्यास, इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब बैक टू बैक क्या होने वाली है, इंडिया की यहाँ पर बहुत सारी एक्सरसाइज होने वाली है. मित्र शक्ति की बात करते हैं. मित्र शक्ति ये यहाँ पर दिया हुआ है. मित्र शक्ति किसके साथ है आपकी, श्रीलंका के साथ आपकी यहाँ पर मित्र शक्ति है, जो 12 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक यहाँ पर एक्सरसाइज थी. तो ये बैक टू बैक हमारी क्या हो रही है, अभी मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है. तो इस टाइम पर जो हमारी डिप्लोमेसी है, मिलिट्री डिप्लोमेसी इस टाइम पे टॉप गियर पर. तो यहीं पर ये सारी चीजें लिखी गई हैं जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया. तरंग शक्ति, मालाबार नेवल एक्सरसाइज, ठीक है. उसके बाद युद्ध अभ्यास, यहाँ पर इंडिया और US की है, यहाँ पर बात करते हैं. उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं जिसकी मित्र शक्ति. मित्र शक्ति किसके साथ है आपकी, श्रीलंका के साथ है. फर्दर हम यहाँ पे बात करेंगे जो आपका इंडिया ने यहाँ पर, इंडियन जो नेवल शिप शिवालिक है, उसने यहाँ पर कंप्लीट पार्टिसिपेशन इन एक्सरसाइज रिम ऑफ दी पैसिफिक के साथ यहाँ पर जो होस्ट की गई थी उसमें भी पार्टिसिपेट किया था. उसके बाद हम बात करते हैं फ्रांस के साथ भी हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज है, इंडियन फ्रांस की बायलेटरल एक्सरसाइज. ये आपका 2 सितंबर से लेकर 4 सितंबर मेडिटेरियन सी में आपका था. इस एक्सरसाइज को हम क्या कहते हैं, वरुणा एक्सरसाइज. क्या, वरुणा एक्सरसाइज. तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आपको याद रखना. तो देखिए हमने इस पेज पर मतलब एक आर्टिकल में, इस छोटे से आर्टिकल में हमने कितनी सारी एक्सरसाइज, एक हुआ, एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं. एक हुआ आपका युद्ध अभ्यास, मित्र शक्ति, सॉरी तरंग शक्ति, मित्र शक्ति. उसके बाद हम बात करते हैं वरुणा और मालाबार. हमने टोटल 4 एक्सरसाइजेस के बारे में यहाँ पर देख लिया. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल इज यूक्रेन कीन ऑन इंडिया जॉइनिंग द स्विस पीस प्रोसेस सेज एनवॉय. अब यहाँ पर यूक्रेन क्या है, चाहता है कि इंडिया क्या करे, अभी जो स्विस पीस प्रोसेस होने वाला है ना, समिट इसकी होने वाली. एक्चुअली ये क्या है, स्विस पीस समिट, ये एक डॉक्यूमेंट है जो स्विट्जरलैंड में हो रहा है कि ये जो रशिया यूक्रेन
क्राइसिस आपका स्टार्ट है, मतलब कितना ज़्यादा टाइम हो गया, 2 साल से ज़्यादा यहाँ पर हो गए हैं, और लेकिन अभी तक इसमें कोई भी पीस हमें दिखाई देने को नहीं मिलता। जून में अभी इसकी मीटिंग हुई थी, लेकिन इसमें एक्चुअली हुआ ये था कि रशिया एब्सेंट था, तो यहाँ पर जो स्विस पीस डॉक्यूमेंट आया था उसको साइन करने से इंडिया ने क्या किया था, मना कर दिया था। कहा कि यहाँ पे जो कन्फ्लिक्टिंग एंटिटीज है वही टेबल पर नहीं आ रही है, तो आप पीस को कैसे इंश्योर कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर फिर से स्विस पीस प्रोसेस होने वाली है, तो उसमें यूक्रेन ये चाहता है कि इंडिया इसमें क्या करे, पार्टिसिपेट करे, इसको ज्वाइन करे। ओके, तो देखिए बिसाइड इंडिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मैक्सिको, यूएई were among countries participating at the summit on a peace for Ukraine but did not sign the final communique। ये जो जून में हुआ था इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट तो किया था, लेकिन जो फाइनल यहाँ पर डॉक्यूमेंट निकल कर आया था उसको साइन नहीं किया था। ब्राजील विच वॉज लिस्टेड एज एन ऑब्जर्वर ऑन द लिस्ट ऑफ अटेंडीज ऑल्सो डिड नॉट फीचर एज अ सिग्नेटरी। तो उनका मेन ऑब्जेक्ट यही था कि हम इसको तभी साइन करेंगे कि मतलब यहाँ पर जो कन्फ्लिक्टिंग एंटिटीज है पहले वो तो सामने आए, उसके बाद तो हम साइन करें यहाँ पर इस चीज को। तो अभी देखते हैं फर्दर, अभी ये सबमिट हो गया, उसके बाद क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं उस पर हम फोकस करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि मतलब इंडिया ने इसको साइन नहीं किया था जून वाले को। नेक्स्ट हमारा मैन विथ एम्पॉक्स सिम्टम्स आइसोलेटेड, नो नीड टू अनड्यू कंसर्न गवर्नमेंट ने ये कहा है कि एक जो आदमी हमको एम्पॉक्स उसमें सिम्टम्स दिखाई दे उसको हमने क्या किया, आइसोलेट किया। आप लोगों को यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, और उसके कॉन्टेक्ट में जितने भी लोग आए थे उनको यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ट्रेस किया जा रहा है। ओके, और उनको भी हम आइसोलेट करने की बात कर रहे हैं। अब ये जो एम्पॉक्स है यहाँ पर आप सभी को पता होगा, WHO ने यहाँ पर अलर्ट जारी किया था कि एम्पॉक्स आपका बहुत ही तेजी से फैल रहा है, तो इसमें हमें एक इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी यहाँ पर डिक्लेयर किया है 14 अगस्त को, आप सभी को अगर पता, क्योंकि इसका जो न्यू स्ट्रेन है क्लैड 1 वो सामने निकल कर आ रहा है। अब एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाती है कि एम्पॉक्स के जो सिम्टम्स हैं, है ना, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखाई देते हैं वो कंफ्यूज करते हैं आपकी चिकन पॉक्स से, है ना, आपका जो यहाँ पर जोस्टर है, मिसिलिस है, फूड और माउथ जो डिसीजेस होते हैं उससे यहाँ पर क्या करते हैं, सिम्टम्स इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैच करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि एम्पॉक्स ये या फिर कोई दूसरी बीमारी है। सो एम्पॉक्स की बात करते हैं, इसको मंकी पॉक्स भी कहा जाता है। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउंडिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ अलार्म डिक्लेयर एम्पॉक्स एज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, इसको यहाँ पर कंसर्न रेज किया था। अब हम बात करते हैं ये क्या है, आपका एक जूनोटिक डिसीज है जो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है। ये फर्स्ट ह्यूमन केस एम्पॉक्स आपका 1970 में रिकॉर्ड किया गया था, कहां, कॉन्गो में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लैड, एम्पॉक्स में आपको 2 टाइप्स के क्लैड मतलब कि आप कह सकते हैं प्रजातियां देखने को मिलती हैं। एक आपकी ओरिजिनेट हुई थी सेंट्रल अफ्रीका में जिसको हम क्लैड 1 कहते हैं, एंड 1 वाज ओरिजिनेटेड इन वेस्ट अफ्रीका जिसे हम क्लैड 2 कहते हैं। सिम्टम्स क्या है आपके, कॉमन आपके सिम्टम्स है लाइक स्किन में आपको रैशेस होते हैं, म्यूकसनल लेसन होता है 2 से 4 वीक तक, आपको फीवर रहता है, हेडेक होता है, मसल्स में बहुत ज्यादा पेन होता है, बैक पेन होता है, लो एनर्जी, स्वेलन लिम्फ नोड्स होते हैं। ट्रांसमिशन की बात करते हैं, इट इज ट्रांसमिटेड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, लाइक कोई बॉडी फ्लूइड है, सलाइवा वगैरह इन सारे के कांटेक्ट में आते हैं तो उससे हो जाता है। सेक्सुअली भी ये क्या होता है आपका, ट्रांसमिट होता है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। और इनडायरेक्ट कांटेक्ट विद कंटामिनेटेड क्लोथिंग एंड बेडिंग, लाइक यहाँ पर जैसे कि ये एम्पॉक्स से डायग्नोस्ड एक पर्सन है, उसका बेड है, उसके क्लोथ्स है, तो अगर आप उसको यूज करते हैं तो उसके कारण भी क्या होता है, ये वायरस आपको हो सकता है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, सो देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर मंकी पॉक्स वायरस इन्फेक्शन। इस इन्फेक्शन के लिए आपका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। इसके जो सिम्टम्स है, लाइक हम बात कर रहे हैं हेडेक की, फीवर की, इन सिम्टम्स को हम क्या करते हैं, ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, और अभी तक इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है, आप सभी को यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर स्प्रेड होता है। पहले ये लोग जो आपके रैट वगैरह इनसे इनके थ्रू ही आपके ह्यूमन बींग्स में आते हैं, तो देखिए आपकी बॉडी में इस तरीके के रैशेस होते हैं और भी यहाँ पे डेंजर्स होते हैं। ओके, सो ये हमें यहाँ पे कुछ केसेस केरल में दिखाई दिए थे और अभी कुछ केसेस आए। तो अभी ये कहा है गवर्नमेंट ने कि जो केसेस आए हैं, हमने जो पर्सन हमें यहाँ पर मंकी पॉक्स से मिले हैं उनको हमने आइसोलेट किया है। अभी यहाँ पे इतना ज्यादा कंसर्न वाली बात नहीं है। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। सो आज के न्यूज़पेपर में देखिए इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।